हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन सोसाइटी बाय अंकित कुमार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि जो अग्निवीर का कांड हुआ था उसमें नेट बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर हम ड्यूटी आ गए और यहाँ थोड़ा बाढ़ का समस्या चल रहा है जिस कारण से लाइट थोड़ा ज़्यादा काटा जा रहा है, तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे और आज हम साइंस एसपीडी का वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो साइंस एसपीडी हम इसलिए शुरू करने वाले हैं क्योंकि यह जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए यह बहुत ही रामबाण बुक है। इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो इसे डायरेक्ट उठा के दे दिया जाता है और बहुत सारे चीज़ों को इसमें कवर भी किया गया है अलग से। तो ये बुक बहुत अच्छा बुक है साइंस के लिए और रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा बुक माना जाता है। और आप लोग जानते भी होंगे अभी जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था जो कैंसिल कर दिया गया है उसमें 95% क्वेश्चन इसी एसपीडी से ही उठा के दे दिया गया था। तो बहुत सारे फैक्ट इसमें अच्छे से कवर किया हुआ है। तो जिस भी एग्ज़ाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए यह एक रामबाण बुक साबित होगा। जो या वह बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो या ग्रुप डी हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी के लिए यह बुक बहुत ही शानदार होने वाली है। और साइंस एसपीडी का मैंने देखा कि यूट्यूब पर बहुत सारा क्लास दिया हुआ है, बहुत लोग बनाए हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे त्रुटि भी है जिसको सुधारा नहीं गया है। ऐसे ही लोग वीडियो बना दिए हैं तो उस सब और फैक्ट को भी नहीं कुछ बताए कुछ। हम सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को भी लेके चलेंगे और जो त्रुटि है उसको सुधारते हुए चलेंगे और कंटिन्यू अब वीडियो हमारा आता रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। ये देखिए आप लोग जैसे देख पा रहे हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और जहाँ जहाँ त्रुटि है वो सबको हम लेके चलेंगे कि जहाँ त्रुटि है उसको दूर करते हुए और एक्स्ट्रा फैक्ट दोनों लेंगे। तो हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो एनेलिडा ग्रुप में जोक और केचुआ आता है। जो पतले शरीर ढांचे वाला जंतु होता है वह एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तिलचट्टा, जू, खटमल, मक्खी, ये सब ऑर्थोपोडा ग्रुप में आते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। ऊपर हम लिखे हैं जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, ऑर्थोपोडा है। एंड पूरा जो जंतु है उसका सबसे बड़ा संघ कौन है, ऑर्थोपोडा है। और ऑर्थोपोडा में भी सबसे बड़ा वर्ग जो है वह कीट वर्ग का है। ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कौन है, तो कीट वर्ग का है। आगे बढ़ते हम लोग। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का ग्रुप में पाइला यानी घोंघा, सीप, इसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत बार पूछा गया है, ऑक्टोपस जरूर याद रखिएगा। मोलस्का ग्रुप में पाइला यानी घोंघा, सीप और ऑक्टोपस, ये तीन उदाहरण आपको याद जरूर होना चाहिए। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा में तारा मछली, बीटल स्टार, समुद्री खीरा, अधिकतर यह पानी में रहते हैं। वैसा सभी जंतु अधिकतर जो जंतु पानी में रहते हैं इस प्रकार के इकाइनोडर्मेटा संघ के। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से होता है और हमारा भोजन जो है छोटी आंत में जाके पचती है, पूरी तरह छोटी आंत में जाके पच जाती है। शिराएं द्वारा कौन सी रक्त प्रवाहित होती है। शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं और धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होते हैं। लेकिन आपको बोल देगा फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है और ए, डी, ई के विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आप जानते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उसको डॉक्टर नमक कम खाने के लिए बोलता है, क्योंकि जो सोडियम है, अगर सोडियम आपके शरीर में कम रहेगा तो ब्लड प्रेशर
कम कर देगा, ज़्यादा कम रहेगा तो, और अधिक रहेगा तो अधिक बढ़ा देगा। यानी सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम का कार्य क्या है, तो पोटेशियम का कार्य हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है, यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित कंट्रोल में रखता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों से प्रतिक्रिया करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारा शरीर थकावट महसूस करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो यह इथाइल अल्कोहल बनाता है। इथाइल अल्कोहल जानते हैं कि शराब जो बनता है वह ईस्ट या ईस्ट जिसको खमीर बोलते हैं, इसे प्रतिक्रिया करके ही बनाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसे देख पा रहे होंगे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस 6O2, इसको प्रतिक्रिया कराने पर 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 भाग जल का बनता है। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो एनेलिडा में उत्सर्जन जो होता है नेफ्रेडिया भाग से होता है। एनेलिडा हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि एनेलिडा जो है जोंक केचुआ किस में आते हैं, एनेलिडा ग्रुप में आते हैं। तो एनेलिडा का उत्सर्जी अंग क्या है, नेफ्रेडिया है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6.2 से 7.1 तक होता है, इसका रेंज दिया हुआ है। ऐसे हम बहुत सारे पीएच मान का देखते चलेंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारे पीएच मान, पूरा पीएच मान हम आपको याद करा देंगे। तो ये रहा जल का पीएच मान, देख लीजिए 7 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। ऐसे इसका रेंज होता है 2.2 से 2.4 तक नींबू का। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 0 होता है। जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रबल यानी मजबूत बेस है, मजबूत एसिड है, मतलब सबसे प्रबल अम्ल है। तो इसलिए इसका पीएच मान अगर जिसका बहुत कम रहे यानी 0 रहे तो सबसे प्रबल अम्ल होता है। और पीएच मान 7 से जितना आगे बढ़ते जाता है वो उसका वह क्षारीय होते जाता है। H2SO4 का पीएच मान कितना होता है, तो 1 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है, तो अग्नाशय में बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिका द्वारा स्रावित होता है, तो बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा गुल्कागोन का स्राव होता है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा गुल्कागोन का स्राव होता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है, तो कंपोस्ट सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। जो जंतु का जो गोबर होता है, भैंस गाय का, ये सब वो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम, कोयला, ये सब अवसादी चट्टान से निकलता है। और जानते हैं आप लोग ग्रेनाइट चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान में क्या क्या होता है, ग्रेनाइट और गैब्रो आग्नेय चट्टान होता है। और संगमरमर जो होता है रूपांतरित चट्टान होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो हीलियम गुब्बारों के उड़ाने में लाई जाती है, क्योंकि यह हल्की गैस होती है। इससे भी हल्का गैस होता है हाइड्रोजन, लेकिन उपयोग में लाया जाता है हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन गर्म बहुत ज्यादा हो जाता है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में किया जाता है। DDT का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल यानी शराब हुआ, तो इससे का अधिक सेवन से कौन सा अंग खराब हो जाएगा, तो लीवर। जानते हैं कि लीवर
जो इथेनॉल से खराब होता है, तो अगर इथेनॉल से बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाएगा लीवर तो आपका पूरा शरीर ही खराब हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर यकृत का भाग बचा रहता है तो अपने में विकास कर लेता है। तो आप लोग जानते होंगे कि यकृत का अगर थोड़ा सा भी भाग बचा हुआ है सही तो अपने आयु को विकास कर लेता है। इसलिए शरीर का यकृत एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन। जानते हैं, जैसे हम लिखते हैं HCl H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, तो वही बात लिखा हुआ है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र में आग फैलने लगने की संभावना कम होती है। इसके बाद नायलॉन में भी थोड़ा औरों के तुलना में थोड़ा कम आग लगता है, लेकिन पहला नंबर सूती वस्त्र देंगे, बाद में उसका नायलॉन रहेगा ऑप्शन में, अगर सूती वस्त्र नहीं रहेगा तब। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी पत्तीदार सब्जियां। जो जितना भी हरा साग सब्जी है लोहे का प्रचुर स्रोत। यानी लोहा मतलब एफी वाला, मतलब लोहा नहीं समझिएगा, मतलब जो आदमी यूज करता है। लोहा मतलब रक्त वाला लोहा है, रक्त में जो पाया जाता है। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को गैसोहॉल बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके। तत्कालीन शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकता है। आंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो टाइफाइड के लिए जो हम लोग दवा का प्रयोग करते हैं वो कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र यानी नॉन ल्यूमिनस जोन बोला जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र यानी वो प्रकाश नहीं देता है। आप देखते होंगे कि जो ब्लू वाला भाग है वह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो ज्योति यानी प्रकाश नहीं देता है, वह केवल गर्मी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सब आप जानते हैं 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, लेकिन 24 कैरेट का सोना बनाया नहीं जाता है, उसमें तांबा मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना आदमी बहुत जल्दी टूट जाता है, थोड़ा भी उस पर जोर पड़ेगा टूट जाएगा, इसलिए 24 कैरेट का सोना उपयोग नहीं किया जाता है। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो सिनेवार या हिंगुल पारा का अयस्क है। सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा का अयस्क है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर का ताप का नियंत्रण होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। श्वेत अस्थि मज्जा में श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के कशेरुक दंड में 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। एथलीट